एपिलिएट सिस्टम। एपिलिएट सिस्टम का क्या मतलब होता है, एक एग्जाम्पल से हम लोग समझते हैं, ये रियल सच्चा एग्जाम्पल है। तो स्टेट दिल्ली एडमिनिस्ट्रेशन वर्सेस लक्ष्मण कुमार एंड अदर्स। तो यहाँ पे भी देखिए सरकार के खिलाफ है, मतलब सरकार के नाम से भी वो वाले केस चल जाते हैं जो जिसमें इस तरीके का अन्याय हुआ होता है, जो अन्याय पूरे समाज के खिलाफ एक तरह से होता है। तो फरवरी 1980 में लक्ष्मण कुमार थे मैरी 20 ईयर ओल्ड सुधा गोयल। तो लक्ष्मण कुमार थे, उनकी शादी हुई सुधा गोयल से। वो दिल्ली में एक फ्लैट में रहते थे, लक्ष्मण के ब्रदर्स भी रहते थे और उनकी फैमिलीज भी वहीं पर रहती थी। फिर उनकी शादी हुई फरवरी 1980 में और 2 दिसंबर 1980 को सुधा की डेथ हो गई हॉस्पिटल में बर्न्स की वजह से। मतलब उनको जलने की वजह से सुधा की मौत हो गई हॉस्पिटल में। सुधा की फैमिली ने कोर्ट में जो है केस किया। तो ट्रायल कोर्ट में केस चल रहा था, तो 4 पड़ोसियों के बयान लिए गए, विटनेस के तौर पे उन्हें बुलाया गया। उन्होंने बताया कि 1 दिसंबर की रात को सुधा के स्क्रीम करने के, चिल्लाने की आवाज़ें आ रही थी लक्ष्मण के एंड हैड फोर्स देयर वे इनटू लक्ष्मण्स फ्लैट। तो सुधा के चिल्लाने की आवाज़ें आ रही थी, तो पड़ोसी जो है वो उनके फ्लैट में चले गए। मतलब तो देखा कि सुधा की साड़ी में आग लगी हुई है और दे एक्सटिंग्विश द फायर बाय रैपिंग सुधा इन अ गनी बैग एंड अ ब्लैंकेट। तो पड़ोसियों ने मतलब सुधा की आग बुझाई। सुधा ने बताया उनको कि सुधा की सास ने उन पर केरोसिन डाला और सुधा के पति ने सुधा को जला दिया। तो मतलब सुधा को उसकी सास ने और उसके पति ने जला के मारने की कोशिश की थी और सुधा की डेथ भी हो गई थी और पड़ोसियों ने आकर के उसकी आग बुझाई थी, हॉस्पिटल पहुंचाया था। बट उससे पहले सुधा ने बता दिया था पड़ोसियों को कि उसकी सास और पति ने उसको जलाया है। तो सुधा की फैमिली ने और नेबर्स ने काफ़ी सारे बयान दिए कि सुधा को टॉर्चर किया जाता था उनके ससुराल वालों के द्वारा, वो के दहेज के लिए, कि स्कूटर फ्रिज मांग रहे थे वो। उनके जब पहले बच्चे का बर्थ हुआ था उसके बाद वो स्कूटर और फ्रिज मांग रहे थे। एज पार्ट ऑफ देयर डिफेंस लक्ष्मण की मदर ने कहा कि भाई हमने नहीं जलाया, सुधा की साड़ी में तो खुद ही आग लग गई थी जब वो बच्चे के लिए जब वो दूध गर्म कर रही थी तो उसकी साड़ी में आग लग गई थी। इसके बेसिस पे और अदर एविडेंस के बेसिस पे जो ट्रायल कोर्ट थी उसने लोअर कोर्ट जो थी उसने शकुंतला सुधा की सास और उसके पति को और पति के भाइयों को सबको जो है ऑल वर सेंटेंस टू डेथ, मतलब सबको मौत की सज़ा सुना दी थी। फिर वो लोग, उनको लगा कि उनके साथ तो मौत की सज़ा मिल गई उन्हें, तो उन्होंने लोअर कोर्ट से हाई कोर्ट में अपील करी। तो ये अपीलिएट है ना, अपील कर दी। तो ट्रायल कोर्ट के जजमेंट को जो है हाई कोर्ट ने कहा कि भाई सुधा जो है एक्सीडेंट की वजह से मरी थी और सबको एक्विट कर दिया मतलब बरी कर दिया, छोड़ दिया। मतलब लोअर कोर्ट ने कहा था, लोअर कोर्ट ने तो डेथ सेंटेंस दे दिया, मौत की सज़ा, और हाई कोर्ट ने कह दिया कि भाई सुधा तो एक्सीडेंट की वजह से मरी है, ये सारे के सारे इन्होंने कुछ नहीं किया है, और सबको छोड़ दिया, एक्विट कर दिया। ये देखिए कोर्ट्स में कभी कभी इस तरीके की चीज़ें भी हो जाती हैं। फिर आगे देखिए, फिर उन्होंने क्या किया, फिर काफ़ी आप लोगों ने विमेन मूवमेंट्स के बारे में पढ़ा था 7th क्लास की बुक में, है ना, कि किस तरीके से 1980s के टाइम पर जो विमेन पे अत्याचार होते थे, विमेन मूवमेंट ने